अहलन व सहलन, मरहबा। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस बहादुर खातून का जिक्र करने जा रहे हैं वह सल्तनत ए उस्मानिया की मल्लिका बाला खातून हैं। वह न सिर्फ उस्मान गाजी की शरीक हयात थीं, बल्कि वफादारी, बहादुरी और हिकमत की एक रोशन मिसाल भी थीं। आइए उनकी दास्ताने हयात सुनते हैं। शेख अदबाली का दरबार हमेशा बहादुर जंगजुओं, उल्मा और कबायली सरदारों से भरा रहता था, लेकिन इन सब में एक नौजवान सबसे नुमायां था, उस्मान गाजी, जो अर्तुगरुल गांजी के साहबजादे थे। उस्मान गाजी न सिर्फ बेमिसाल शुजात रखते थे, बल्कि हिकमत और बसीरत में भी अपनी अलग पहचान रखते थे। वह अक्सर शेख अदबाली की मजलिस में हाजिर होते, उनकी बातों को गौर से सुनते और उन पर अमल करने की कोशिश करते। इसी दरबार में बाला खातून भी मौजूद होती, जो अपने वालिद की सोहबत में रहकर इल्म और हिकमत सीख चुकी थी। बाला खातून महज एक आम तुर्क खातून न थी, बल्कि क़ियादत, सियासत और जंगी हिकमत अमली में भी महारत रखती थी। एक रात उस्मान गाजी ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो उनकी जिंदगी को बदल देने वाला था। उन्होंने देखा कि एक नूरानी चांद शेख अदबाली के सीने से निकला और उनके अपने सीने में जा बसा। फिर एक अजीम उस्शान दरख्त निकला जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल गईं। जब उस्मान गाजी ने यह ख्वाब शेख अदबाली को सुनाया तो वह मुस्कुरा दिए और फरमाया कि यह ख्वाब इस बात की अलामत है कि उस्मान गाजी एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए मुंतखब किए गए हैं। इसी ख्वाब के बाद बाला खातून का निकाह उस्मान गाजी से तय कर दिया गया। यह रिश्ता महज दो दिलों के दरमियान मोहब्बत की एक कहानी न था, बल्कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत के कायाम का पेश खेमा था। लेकिन यह शादी किसी आम जोड़े की तरह आसान न थी। उस्मान गाजी के दुश्मन हर तरफ मौजूद थे। बाइजंतीनी हुक्मरान, सल्जुकी सल्तनत के कुछ मुखालिफिन और तुर्क कबाइल के वह सरदार जो उनकी तरकक्करी से खाइफ थे। उन्हें मालूम था कि अगर उस्मान गाजी को नुकसान पहुंचाना है तो उनकी सबसे बड़ी ताकत बाला खातून को निशाना बनाना होगा। चुनांचे एक मार्के के दौरान बाइजंतीनी गवर्नर ने बाला खातून को अगवा कर लिया। यह हमला उस्मान गाजी के लिए महज एक जंग न था, बल्कि उनकी मोहब्बत, इज्जत और मुस्तकबिल का इम्तिहान था। उस्मान गाजी ने अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ एक शानदार जंगी मंसूबा तैयार किया, दुश्मन के किले पर हमला किया और बाला खातून को बाजियाब करवा लिया। बाला खातून ने भी अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया, कैद में रहते हुए दुश्मनों की साजिशों को समझा और उस्मान गाजी को अहम मालूमात फराहम की, जिसकी बदौलत फतह उनके कदम चूमने लगी। मगर बाला खातून की आजमाइशें यहां खत्म न हुईं। बाइजंतीनी हुक्मरानों में सबसे खतरनाक दुश्मन सुफिया थी, जो सिर्फ एक आम दुश्मन न थी बल्कि एक जहरीली साजिशी भी थी। वह जानती थी कि अगर उस्मान गाजी की सल्तनत को नुकसान पहुंचाना है तो उसे अंदर से कमजोर करना होगा। चुनांचे एक दिन सूफिया ने बाला खातून की नन्ही बेटी हलीमा को अगवा कर लिया। यह वार उस्मान गाजी के बजाय सीधा बाला खातून के दिल पर था। हलीमा को 10 बरस तक अपनी मां से दूर रखा गया और इस दौरान सूफिया ने कई बार कोशिश की कि वह उस्मानी खानदान के खिलाफ हो जाए, लेकिन बाला खातून ने अपनी दुआओं, सब्र और हिकमत से अपनी बेटी को दोबारा हासिल किया और दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वह दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। बाला खातून ने न सिर्फ अपनी बेटी को बचाया, बल्कि अपने बेटे अलाउद्दीन अली की ऐसी तरबियत की कि वह सल्तनत ए उस्मानिया के पहले वजीर आजम बने। वह एक दानिशमंद, ईमानदार और मुनसिफ मिजाज शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने उस्मान गाजी की सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया। बाला खातून हमेशा अपने शौहर को नसीहत करती, अगर आप इंसाफ करेंगे तो यह सल्तनत सदियों तक कायम रहेगी। और यही उसूल उस्मान गाजी के हर फैसले में झलकता था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक बाला खातून ने उस्मान गाजी के साथ वफादारी निभाई। जब उस्मान गाजी बीमार होने लगे तो बाला खातून सल्तनत के मामलात में अलाउद्दीन अली की रहनुमाई करती रही। वह न कभी किसी जंग में पीछे हटी,
न दुश्मनों के सामने झुकीं और न अपने ख्वाबों को तर्क किया। जब बाला खातून का विसाल हुआ तो तुर्क कबाइल ने उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ दफन किया और उनका नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। बाला खातून की दास्तान महज एक औरत की नहीं, बल्कि एक बहादुर, दानिशमंद और अजीम उल मर्तबत खातून की है, जिन्होंने मोहब्बत, कुर्बानी और क़यादत की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वह न सिर्फ उस्मान गाजी की शरीके हयात थीं, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की रूह थीं। ऐसी हस्ती जिनकी हिकमत, हौसले और बहादुरी ने एक अजीम और लाजवाब सल्तनत को मजबूत बुनियाद फराहम की। यह थी बाला खातून की कहानी, एक ऐसी बहादुर औरत की जिसका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा।